नमस्कार प्रणाम। चंपई सोरेन की नाराजगी का क्या हो सकता है कारण? देखिए, चंपई सोरेन जेएमएम के कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े नेता रहे हैं। वो साल 1991 से विधायक बनते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार विभाजन के बाद भी वो शिबू सोरेन के साथ डटे रहे थे। विपरीत हालात में उन्होंने इसी साल फरवरी में राज्य की कमान संभाली थी। उनके सीएम बनने के दौरान पार्टी में टूट की भी चर्चा थी। हालांकि उन्होंने सूझबूझ के साथ पार्टी को हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में संभाल कर रखा था। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर रहा। 2019 में जहां जेएमएम को महज 1 सीटें मिली थी, वहीं इस चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज मिला है। लंबे समय के बाद जेएमएम को कोल्हान क्षेत्र में भी 1 सीट पे जीत दर्ज मिला है। सीएम पद से हटने के बाद चंपई सोरेन अब क्या करेंगे? देखिए, चंपई सोरेन लंबे समय से जेएमएम में नंबर 2 की भूमिका में रहे हैं। सोरेन परिवार के बाद उनकी धमक रही है। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला था। चंपई सोरेन की नाराजगी का क्या होगा असर? देखिए, झारखंड में जेएमएम का आधार मुख्य रूप से राज्य के 2 हिस्सों संथाल परगना और कोल्हान में रहा है। संथाल परगना शिबू सोरेन का कार्य क्षेत्र रहा है। वहीं कोल्हान क्षेत्र में समय समय पर पार्टी के नेता बदलते रहे हैं। पार्टी में कई बार विद्रोह भी देखने को मिला है। 2019 के विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम ने इस क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया था। चंपई सोरेन इस क्षेत्र में टाइगर के नाम से चर्चित रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी नाराजगी होती है तो जेएमएम को अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के सर्वमान्य नेता रहे हैं। जेल से आने के बाद भी लोगों में उनकी अच्छी लोकप्रियता रही है। चंपई सोरेन का कोल्हान के बाहर कोई जनाधार नहीं है। साथ ही बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद संथाल परगना और पूरे राज्य भर में उनके खिलाफ एक मजबूत नेता की जरूरत महसूस हो रही है। कांग्रेस के भी कई विधायक इस पक्ष में हैं। राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि जेएमएम का जनाधार सोरेन परिवार के ही आसपास रहा है। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के लुक में नजर आ रहे हैं। जेएमएम की तरफ से हमेशा से हेमंत सोरेन को निर्दोष बताया जाता रहा है। ऐसे में अदालत से जमानत मिलने के बाद पार्टी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से पेश करना चाहती है। जेएमएम की कोशिश है कि हेमंत सोरेन को चुनाव में पोस्टर बॉय बनाया जाए। झारखंड में गांव में सोरेन परिवार का मजबूत जनाधार रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में संथाल परगना की सीटों पर जेएमएम ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने संथाल क्षेत्र में काफ़ी मेहनत किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक झारखंड की तुलना तमिलनाडु की राजनीति से करनी चाहिए। जब जयललिता सीएम थी तो कई बार उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उन्हें जेल जाना पड़ा। उनके जेल जाने पे पनीर सेल्वम सीएम बनते थे और जयललिता के बाहर आते ही वे सीएम पद से इस्तीफा दे देते थे। इसी तरह खुद की साफ छवि दिखाने के लिए चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को ही मोर्चा संभालना होगा। उनके सीएम पद की शपथ लेते ही ये एक तरह से नज़ीर बन जाएगा। अगर चंपई सोरेन के सीएम पद पर रहते हुए जेएमएम चुनाव जीत जाती तो चंपई सोरेन को पद से हटाना मुश्किल होता। जनता को लगेगा कि चंपई सोरेन अच्छे सीएम हैं, तो उन्हें इस पद से क्यों हटाया जा रहा है। जेएमएम और उसके गठबंधन दल के नेताओं ने कहा कि पिछला चुनाव उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा था। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के दोबारा सीएम बनने से लोगों के बीच सीधा मैसेज जाएगा कि हेमंत सोरेन ही गठबंधन के असली नेता हैं। नेतृत्व को लेकर पार्टी और गठबंधन में कोई सस्पेंस नहीं है। हेमंत सोरेन चुनाव से पहले उन वादों को पूरा करना चाहते हैं जो वादे उन्होंने पिछले चुनाव में किए थे। अब सवाल आता है कि क्या हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को चंपई सोरेन से किसी तरह के खतरे का डर था? देखिए, जेएमएम और कांग्रेस चाहती है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाए। अगर चुनाव से पहले चंपई सोरेन इस्तीफा नहीं देते तो नेतृत्व को लेकर डाउट की स्थिति बन जाती। ये हेमंत सोरेन का पॉलिटिकल कैलकुलेशन ही है, जिसकी वजह से चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा है। अब सवाल आता है कि क्या चंपई सोरेन ने अपनी मर्जी से सीएम पद छोड़ा है या दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए, चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने मीटिंग में कहा विधानसभा चुनाव में 2 से 3 महीने ही बचे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले उनके सीएम पद से इस्तीफा देने से लोगों के बीच सही मैसेज नहीं आएगा। हेमंत सोरेन और कल्पना को मैं अपने बेटे और बेटी की तरह समझता हूँ।
चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि वह भी एक मास लीडर है, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता है। हेमंत सोरेन सिर्फ बेल पे बाहर आए हैं, ऐसे में उनके सीएम पद की शपथ लेते ही दोबारा से झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने करीब 40 मिनट तक चंपई सोरेन से बात कर उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए समझाया था। चंपई सोरेन की आगे क्या भूमिका होगी, क्या उनकी नाराजगी अफोर्ड कर सकते हैं हेमंत सोरेन? देखिए, चंपई सोरेन जेएमएम के सीनियर नेता है, उनके पार्टी छोड़ने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में संभव है कि वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालें। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन उनके आगे के हर फैसले पे काफ़ी नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं। अगर वे विरोध दर्ज कराकर सरकार में शामिल होने से इनकार करते हैं तो उन्हें संगठन में बड़ा पद ऑफर किया जा सकता है। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही है और सीएम के नज़दीक रहने वाले लोगों का रसूख होता है। देखिए, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में चंपई सोरेन काफ़ी प्रभावशाली नेता है। इसे कोल्हान क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कुल 14 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पे चंपई सोरेन का सीधा असर है। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय में भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी का सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। यही वजह है कि चंपई सोरेन की नाराजगी हेमंत सोरेन को महंगी पड़ सकती है। सीबीआई दोबारा हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसे में उनके गिरफ्तार होने की कितनी संभावना है? देखिए, सीबीआई 3 बड़े ग्राउंड्स के आधार पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। पहला ये कि हाई कोर्ट ने जमानत देने में मुख्य मामले की मेरिट को ख़त्म करते हुए हेमंत सोरेन को क्लीन चिट देने की कोशिश की है, जो बेल के नियम के खिलाफ है। दूसरा, इस मामले में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के 3 मई के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के 22 मई के फैसले से सोरेन को राहत नहीं मिली थी। ट्रायल कोर्ट ने भी हेमंत सोरेन की बेल को रिजेक्ट कर दिया था। और तीसरा, हाई कोर्ट के आदेश पे 48 घंटे की रोक लगाने के लिए सीबीआई ने निवेदन किया था, जिसे जज ने अस्वीकार कर दिया था।